ओम सभी को नमस्ते। ओम नमस्ते स्वामी। ओम न्याय दर्शन की 259वीं कक्षा है। प्रसंग चल रहा है प्रमाण और प्रमेय। न प्रमाण होते हैं और न प्रमेय होते हैं, सब कुछ अभाव है, ये प्रसंग है। उसके लिए प्रश्नकर्ता ने स्वप्न का उदाहरण दिया और सिद्धांती ने स्पष्ट किया है, उदाहरण आपने दिया है, हेतु नहीं दिया है। बिना हेतु के उदाहरण सिद्ध नहीं हो पाएगा। और ये जो आपने बातें कही है, स्वप्न में जैसे मिथ्या होता है वैसे ही जागृत अवस्था में मिथ्या है, ऐसा हो नहीं सकता। जागृत अवस्था में जो दिखाई दे रहा है, कुछ भी पदार्थ, जो भी वस्तु हमारे सामने दिख रही है, उसी के आधार पर ही तो स्वप्न में हमें दिखाई देते हैं। जिसको आधार बना करके आप निषेध कर रहे हो, वो आधार तो प्रमाण होगा, और उस आधार को ही आप नहीं स्वीकार कर रहे हो, तो फिर वो आधार कैसे बनेगा? तो आइए, ये जो स्वप्न में जो भी ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। पृष्ठ संख्या 270 है, सूत्र संख्या 34 है। स्मृति संकल्पवच्च स्वप्न विषयाभिमानः। स्वप्न विषय अभिमान, स्वप्न में जो जो विषयों का अभिमान होता है, यानी बोध होता है, ज्ञान होता है। स्वप्न में जो कुछ भी दिख रहा है, जो भी बोध होता है, वो स्मृति के समान होता है। स्मृति के समान स्वप्न में ज्ञान होता है, और संकल्पवत, संकल्प के समान होता है। स्वप्न विषय अभिमानः, स्वप्न में जो भी अभिमान, अभिमान का अर्थ यहाँ ज्ञान, स्वप्न का जो भी ज्ञान हमें स्वप्न में हो रहा है, वो स्मृति के समान होता है, संकल्प के समान होता है। ये सूत्रार्थ है। पूर्वोपलब्धि विषयः, स्वप्न में जो ज्ञान होता है वो पूर्व उपलब्ध जो हम करते हैं उसी विषय वाला होता है। पूर्वोपलब्ध विषय का मतलब है पहले जो हमने अनुभव किया हुआ होता है उसी का ही स्वप्न में ज्ञान होता है। इस सिद्धांत को समझना है। स्वप्न में जो भी ज्ञान होता है वो सारा का सारा ज्ञान पहले अनुभव किया हुआ होता है, पूर्व अनुभूत का ही स्वप्न में हमें दिखाई देता है। इसके लिए दो उदाहरण दिया है, स्मृति के समान और संकल्प के समान। यथा स्मृतिश्च संकल्पश्च पूर्वोपलब्धि विषयौ
न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पेते। मेरे को याद आया है, उसको फ़ोन करना था। आजकल फ़ोन करते हैं हम। मेरे को याद आया उसको फ़ोन करना था। मेरे को याद आया कि तेज नारायण जी को फ़ोन करना था। ये जो स्मृति हो रही है किसी को, स्मृति क्यों हो रही है? पूर्व उपलब्ध विषय, पहले तेज नारायण जी से बात हुई है, पहले उनके साथ मुताबिक हुआ है, व्यक्ति आमने सामने किया है, उससे बात की है, फिर उसकी स्मृति आ रही है। स्मृति जो है, जिसकी भी स्मृति हम करते हैं, जिसको भी याद करते हैं, पहले अनुभव किए बिना ही कैसे याद करोगे आप किसी को? किंचुमुचो चचा इचो चोचा, इसको याद करते हो आप? इसको आप याद करते हैं? याद नहीं करोगे इसको। क्यों याद नहीं करते? आपने अनुभव नहीं किया पहले। अगर किसी को कोई याद आ रहा है, याद का मतलब स्मरण, और जिस किसी को स्मृति हो रही है, ये पूर्व अनुभव किए हुए का ही स्मरण होता है, पूर्व अनुभूत विषय की ही स्मृति होती है, ये कहना चाह रहे हैं। यथा स्मृति, जैसे स्मृति पूर्वोपलब्ध विषय, वो पहले अनुभव किया हुआ होता है। संकल्पश्च, और संकल्प भी, जो भी हम संकल्प करते हैं, वो संकल्प भी पूर्व उपलब्ध का ही होता है। नहीं जी, नया संकल्प भी हो सकता है। नया संकल्प कुछ नहीं होता, ये याद रखना। नया संकल्प कुछ नहीं करता आदमी। नहीं जी, मैं तो पहली बार कर रहा हूं। पहली बार कुछ नहीं होता है। पहले अनुभव किया है, या तो स्वयं ने अनुभव किया, या हमने कहाँ कहा है। किसी और अनुभव कर रहा है, उसको देख करके आपने संकल्प करना प्रारंभ किया है ना। बच्चा जो है, ये बोलता है मेरे को आईएएस बनना है। छोटा सा बच्चा है, अभी तो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहा है। क्या बनोगे? वो कहता मेरे को पुलिस बनना है। अरे, संकल्प कर रहा है। यही तो संकल्प है ना। संकल्प का मतलब व्रत। पीछे संकल्प की बात आई थी ना, इसका वो पहले अनुभव किया है ना, यानी पहले पुलिस को अनुभव किया है ना। चाहे कोई भी पुलिस हो, मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूं कि वो खुद पुलिस बन करके अनुभव किया है। पहले किसी को भी तो सुना है, देखा है, अनुभव किया है ना। किसी पुलिस शब्द को ही सुन लिया हो, या पुलिस आदमी को देख लिया हो, ऐसे ड्रेस पहने हुए को देखा होगा, मेरे को ऐसा बनना है। तो अब मैं जो भी संकल्प करता हूं, चाहे मुक्ति का संकल्प करूं, वैरागी का संकल्प करूं, चाहे समाधि का संकल्प करूं, आप जैसे लोग अलग, आपके अपने संकल्प होते हैं, मेरे अपने संकल्प होते हैं, हर व्यक्ति के संकल्प होते हैं। तो संकल्पश्च पूर्वोपलब्धि विषय, ये जो संकल्प होता है, ये भी पहले अनुभव किए का ही संकल्प होता है। नया कोई संकल्प नहीं होता। नया कोई संकल्प नहीं होता है। तो दो बातें आ गई ना, स्मृति संकल्पश्च। इसलिए द्विवचन में पूर्व उपलब्धि विषयौ, पहले अनुभव किए हुए विषय वाले कौन? स्मृति और संकल्प होते हैं। न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पेते, उसका खंडन करने में ये समर्थ नहीं होते हैं। कौन? स्मृति और संकल्प। पूर्व उपलब्ध विषय का खंडन नहीं कर सकते स्मृति और संकल्प। स्मृति ये खंडित नहीं कर सकती, नहीं पहले अनुभव नहीं हुआ, अभी पहली बार हो रहा है मेरे को याद, ऐसा वो कह नहीं सकती।
अर्थात कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं पहली बार याद कर रहा हूँ जी, पहले कभी मैंने देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन मेरे को याद आ रहा है। ऐसा कोई ऐसा कह कर के खंडन कर सकता है स्मृति का या पूर्वोपलब्ध विषय का? तो स्मृति और संकल्प पूर्व उपलब्ध विषय का खंडन नहीं करते हैं, न कर सकते हैं। तो न तस्य प्रत्याख्यानाय, प्रत्याख्यान कहते हैं खंडन को, तस्य कस्य, पूर्वोपलब्धि विषय का, तस्य पूर्वोपलब्ध विषय का प्रत्याख्यानाय खंडन करने के लिए स्मृति और संकल्प न कल्पेते, समर्थ नहीं हो सकते। तथा स्वप्ने विषय ग्रहणम, ठीक इसी प्रकार से जैसे स्मृति और संकल्प हैं, तथा उसी प्रकार से स्वप्ने विषय ग्रहणम, स्वप्न में आपको जो भी विषय का ग्रहण हो रहा है, कोई हाथी को देख रहा है, कोई चिड़िया को उड़ते हुए देख रहा है स्वप्न में, या कोई स्वयं को उड़ता हुआ देख रहा है, कोई डरावना सपना देख रहा है, कोई कुछ भी देख रहा है, स्वप्ने विषय ग्रहणम, जो भी स्वप्न में विषय का ग्रहण होता है व्यक्ति को, पूर्वोपलब्ध विषयम, वो भी पहले अनुभव किए हुए का ही होता है। स्वयं करे या दूसरे लोगों ने किया है उसको सुने या उसको देखे या उसके बारे में विचार किए, पूर्व कुछ भी अनुभव किए बिना कोई स्वप्न नहीं हो सकता। न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पते, इसलिए उस पूर्व अनुभव किए का ये स्वप्न खंडन नहीं कर सकता। एवं इसी प्रकार से दृष्ट विषयश्च स्वप्नांतो जागरितांतेन, दृष्ट विषय, इसके बीच में एक आ की मात्रा है, दृष्टा विषय, तो आ की मात्रा को काट देना है, अशुद्ध है। एवं दृष्ट विषयश्च स्वप्नांतो जागरितांतेन, तो स्वप्नांतः, एवं इस प्रकार से स्वप्नांतः, जो स्वप्न में जो भी हम अनुभव करते हैं वो दृष्ट विषय, वो अनुभव किए हुए विषय का ही होता है। दृष्टि का मतलब अनुभव, जो देखा है, जो अनुभव किया है, तो दृष्ट विषय वाला, अनुभव विषय वाला ही स्वप्न का ज्ञान होता है। जागरितांतेन, और वो दृष्ट कहाँ पर होता है? वो जागरित के माध्यम से होता है। जागरित अवस्था में जो अनुभव करते हैं उसी के कारण से स्वप्न में ज्ञान होता है। जागरितांतेन, जागरित अवस्था के कारण से, जागृत अवस्था के कारण से ही वो स्वप्न में ज्ञान होता है। इसलिए वो दृष्ट विषय, वो अनुभव किया हुआ विषय होता है। यह सुप्तः स्वप्नम पश्यति, जो सोता हुआ व्यक्ति सोने के समय में या स्वप्न काल में, सुप्तः सोया हुआ व्यक्ति स्वप्नम पश्यति, स्वप्न देख रहा है, स एव जागृत स्वप्न दर्शनानि प्रतिसंधत्ते, स एव जागृत, और वही व्यक्ति जब जाग जाता है, जाग कर जागा हुआ, स्वप्न दर्शनानि, स्वप्न में जो जो देखा है उन देखे हुए को प्रतिसंधत्ते। आप में से कोई बता सकते हैं प्रतिसंधत्ते का अर्थ क्या है? हाथ खड़ा करना। एक हाथ खड़ा है, 2, 3, 4, नीचे इधर उधर पीछे को देख करके नहीं बताने का, जो स्मरण है वही बताने का। अच्छा, योगेश जी बताएंगे प्रतिसंधत्ते का अर्थ क्या है? जोड़ना। हाँ, जोड़ना, बिल्कुल ठीक समझा है इन्होंने। दर्शन प्रतिसंधानाभ्याम, पीछे बहुत पढ़ा है आपने।
दर्शन और प्रतिसंधान। जिसको मैंने देखा उसी को मैं स्पर्श कर रहा हूँ, जिसको मैंने स्पर्श किया उसी को देख रहा हूँ। इन दोनों को प्रतिसंधत्ते आत्मा, आत्मा इन दोनों को प्रतिसंधान करता है, अर्थात इन दोनों ज्ञानों को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ प्रतिसंधत्ते का अर्थ है जोड़ता है। स एव जागृत स्वप्न दर्शनानि, वो जागा हुआ स्वप्न दर्शनानि, स्वप्न में जो जो देखा होता है उसको प्रतिसंधत्ते, उसको जोड़ता है जागृत अवस्था में। अरे मैंने इसको देखा था स्वप्न में, जागृत अवस्था में इस सांप को देखा था, इस बिल्डिंग को देखा था, इसी के ऊपर से मैं उड़ रहा था। जोड़ता है ना व्यक्ति, स्वप्न में जो देखा है उसको जागृत अवस्था के साथ में जो वस्तुएं दिखाई देती उनके साथ जोड़ता है ना। मेरे को ये बार बार याद आते, बार बार स्वप्न में दिखते हैं। ये कौन दिखते हैं? जो भी दिखते हैं आपको, जिसको दिन में सबसे ज्यादा आप जुड़े रहते हो वही तो दिखेंगे स्वप्न में। मैं स्वप्न में इन्हीं को देखता हूं जी, और मैं रोज आपसे जुड़ता हूं। जब जब कक्षा होती है आप नहीं दिखते मेरे को स्वप्न में, मैं रोज आपसे जुड़ता हूं, मैं नहीं दिखता हूं या आप नहीं दिखते स्वप्न में, पर मेरे को भी स्वप्न आते हैं। और दुनिया में कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको स्वप्न नहीं आता हो। हाँ, वो व्यक्ति बोलता है मेरे को स्वप्न आते नहीं है, उसका अर्थ होता है उनको स्वप्न याद नहीं रहते। क्योंकि जागने के बाद स्वप्न याद जिनको नहीं रहते हैं वो ये बोला करते हैं मेरे को स्वप्न नहीं आते हैं। लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है स्वप्न सबको आते हैं। कुछ लोगों को याद रहते हैं और कुछ लोगों को याद नहीं रहते हैं। यानी बहुत कम लोग होते हैं उनको स्वप्न याद नहीं रहते, ऐसे ही विरले होते हैं। कोई कोई ऐसा नहीं होता उनको कोई स्वप्न ही नहीं आता। स्वप्न तो आते हैं। अब उस स्वप्न पर निर्भर करता है कैसे स्वप्न हम ला रहे हैं। तो इस दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि यह सुप्ता स्वप्नम पश्यति, जो सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न को देखता है, सएव जागृत स्वप्न दर्शनानि प्रतिसंधत्ते, वही व्यक्ति जागकर स्वप्न में देखे हुए को प्रतिसंधत्ते जोड़ता है। कैसे? इदम अद्राक्षमिति, मैंने स्वप्न में इसको देखा था, ऐसा वो जोड़ता है। तत्र जागृत बुद्धि वृत्तिवशात स्वप्न विषय अभिमानो मिथ्या इति व्यवसाय। तत्र जागृत बुद्धि, वो जो जागृत अवस्था में जो बुद्धि उत्पन्न होती है, जो वस्तु सामने दिख रही है जागृत अवस्था में, वो तो सत्य है, वो तो विद्यमान है, देख रहा हूं मैं, इसी को मैं स्वप्न में देखा था। तो जागृत बुद्धि, जागृत बुद्धि वृत्ति, जागृत बुद्धि वृत्ति वशात, जागृत अवस्था में जो बुद्धि का व्यवहार चल रहा है वहां पर इस वस्तु को देखा था स्वप्न में, उससे स्वप्न विषय अभिमान, और स्वप्न में जिसको देखा था, स्वप्न में जो ज्ञान हुआ था, उस स्वप्न वाले ज्ञान को मिथ्या है, वो गलत था, वो मिथ्या था, वो वस्तु नहीं है, फिर भी मैंने देखा था। लेकिन जागृत अवस्था में यहां देख रहा हूं उस वस्तु को, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है, और जो स्वप्न में देखा इसी को वो मिथ्या था, ऐसा व्यवसाय वो निश्चय करता है जागृत काल में। सती च प्रतिसंधाने, सती च प्रतिसंधाने, जब ये प्रतिसंधान करता है, जाग करके स्वप्न में देखे हुए उन ज्ञानों को वो जोड़ता है, तो
ये प्रतिसंधान, ये जोड़ने की स्थिति होने पर या जागृतो बुद्धिवृत्ति, जो जागृत अवस्था वाली जो बुद्धि का व्यापार है, बुद्धि की जो वृत्ति है, तदवशाद अयम व्यवसाय, उसी के कारण से ये व्यवसाय ये निश्चय करता है क्या, स्वप्न विषय अभिमानो मिथ्या इति, स्वप्न विषय का जो भी ज्ञान है ये सब मिथ्या है। जागृत अवस्था में जो बुद्धि बनती है व्यक्ति की, क्या बुद्धि बनती है, मैंने इसी को स्वप्न में देखा था और ये जो वस्तु है तो प्रत्यक्ष है, देख रहा हूं मैं, यहां तो खड़ी है वो वस्तु मेरे सामने, मैं इसी को स्वप्न में देखा था, तो ये तो सत्य है जिसको मैंने स्वप्न में देखा है और उसको, उस ज्ञान को इस वस्तु के साथ जोड़ रहा हूं, तो जिसके साथ जोड़ रहा हूं ये तो सत्य है, ये सत्य इसलिए स्वप्न वाला असत्य है, ऐसा निश्चय करता है। यदि इस बात को आप नहीं मानोगे, उभय अविषये उभया विशेषे तु साधन अनर्थक्यम, उभय अविशेषे, दोनों में समानता यदि मानते हो, जैसे स्वप्न में मिथ्या होता है ऐसे आप जो वर्तमान जागृत अवस्था में देख रहे हैं ये भी मिथ्या है, तो उभय अविशेषे, दोनों में समानता देखते हो, जैसे स्वप्न में नहीं होता है वैसे ये जागृत अवस्था में भी कुछ नहीं होता है, तो उभय अविशेषे, दोनों को एक जैसा मानने पर तो साधन अनर्थक्यम, जो साधन ग्रहण आप कर रहे हो वो व्यर्थ हो जाएगा। साधन का अभिप्राय समझ रहे ना आप लोग, साधन का अर्थ है या हेतु, जागने पर वो नहीं होता है, तो जागृत अवस्था वाली बुद्धि को स्वीकार कर रहा है, ये साधन बना रहा है ना। जागने पर वो सब नहीं होता है जो स्वप्न में देखते हैं, तो जागृत अवस्था में वो सब दिखते नहीं है, जागृत अवस्था को साधन बना रहा है, यानी जागृत अवस्था को साधन बना करके स्वप्न को झुठला रहा है। तो जब स्वप्न को झुठला रहे हो, स्वप्न में वो विषय नहीं होते, वो मिथ्या है, किस आधार पर, जागृत अवस्था के आधार पर। तो जागृत अवस्था को मान करके स्वप्न को नकार रहे हो और उसको नकार करके फिर जागृत को भी नकार रहे हो बाद में, ये कैसे हो सकता है। जिसको आपने हेतु बनाया है, जिसको हेतु बना करके आप दूसरे का खंडन कर रहे हो, उसका खंडन करके वापस साधन का ही खंडन कर रहे हो आप। इसलिए कह रहे हैं उभय अविशेषे, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों में बराबर है, दोनों ही मिथ्या है, तो आपने साधन किसको ग्रहण कर रहे हो, साधन के रूप में किसको ग्रहण किया आपने, जागृत अवस्था को ग्रहण किया, तो फिर ये साधन ग्रहण करना व्यर्थ हो गए ना आपका। जब जागृत भी मिथ्या है तो फिर वो साधन नहीं बनेगा, और जो साधन नहीं बनेगा फिर भी उसको साधन बना रहे हो तो व्यर्थ हो गए ना। इसलिए कह रहे हैं साधन अनर्थक्यम, साधन व्यर्थ हो जाएगा आपका। यस्य, इसी बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं, यस्य स्वप्नांत जागरितांतयोः अविशेषः, जिसके मत में जो शून्यवादी है कुछ नहीं होता है, यस्य, जिसके मत में स्वप्न और जागृत ये दोनों ही, स्वप्नांत का मतलब स्वप्न ज्ञान और जागृतांत जागृत ज्ञान, इन दोनों ज्ञानों में अविशेष समानता है, अर्थात दोनों ही मिथ्या है। तो तस्य, उसके मत में स्वप्न विषय अभिमानवत इति, स्वप्न विषय अभिमानवत इति, स्वप्न विषय के ज्ञान के समान ऐसा कहकर के जो हेतु के रूप में प्रस्तुत किया है, वो साधनम अनर्थकम, वो साधन अनर्थक हो जाएगा। यानी जागृत को गलत सिद्ध करने के लिए स्वप्न ज्ञान को प्रमाण माना है,
और स्वप्न ज्ञान को मिथ्या बनाने के लिए जागृत ज्ञान को प्रमाण माना है। आप जागृत में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, अभी हम सोए हुए नहीं है, जागृत हैं। आज जो भी जागृत अवस्था में हमको दिखाई दे रहा है ये सब मिथ्या है। हेतु क्या है? स्वप्न ज्ञान के समान। तो उसको साधन बनाया आपने स्वप्न ज्ञान को। तो जिसको आपने साधन बनाया है वो जो साधन है वो झूठा है, वो भी मिथ्या है। जागृत तो मिथ्या बना रहे हो आप, साध्य को, साध्य तो है जागृत अवस्था में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब मिथ्या है, ये साध्य है, सिद्ध करना है। और साधन क्या है? स्वप्न ज्ञान है, स्वप्न ज्ञान है, वो साधन बनाया आपने और वो भी मिथ्या है। फिर तो साधन बनाना व्यर्थ हो गए ना। अब इसका उल्टा मैं करता हूं, स्वप्न ज्ञान मिथ्या है, साधन क्या है इसमें? जागृत ज्ञान के समान। जैसे जागृत ज्ञान है वैसा नहीं है स्वप्न ज्ञान। वैधर्म्य से देखिएगा, जागृत अवस्था में जो जो होता है इसके समान स्वप्न ज्ञान नहीं है। ये वैधर्म्य से देखिएगा। तो जागृत के समान स्वप्न नहीं होता ना, स्वप्न तो मिथ्या है पर जागृत तो सही है ना। तो जागृत के समान स्वप्न नहीं है, इसलिए स्वप्न ज्ञान मिथ्या है। स्वप्न ज्ञान को मिथ्या सिद्ध करना है, वो साध्य है। और हेतु क्या है? जागृत ज्ञान। तो जागृत ज्ञान को हेतु बनाया, साधन बनाया है, तो स्वप्न ज्ञान को सिद्ध किया है और बाद में जागृत ज्ञान को भी मिथ्या बता रहे हो, तो फिर आपको उसको साधन बनाना व्यर्थ हो गया। तो दोनों पक्षों में आप देखेंगे तो साधन व्यर्थ हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं उभय अविशेषेतु साधन अनर्थक्यम। दोनों को समान मानोगे तो आपका साधन जो है व्यर्थ माना जाएगा। फिर आप साधन किसको ग्रहण करोगे? साधन की सिद्धि नहीं हो रही है। तो यस्य, जिसके मत में स्वप्नांता स्वप्न ज्ञान और जागृतांता जागृत ज्ञान, इन दोनों में अविशेषः समानता है, तो तस्या, उस व्यक्ति के मत में स्वप्न विषय अभिमानवत ऐसा जो हेतु दिया है, साधन दिया है, ये साधनम अनर्थकम, वो अनर्थक हो जाएगा। तद आश्रय प्रत्याख्यानात्, उसी का आश्रय, उसी को साधन बना करके उसी के आश्रय से तो आप जागृत ज्ञान का खंडन कर रहे हो, इसलिए व्यर्थ हो जाएगा, आपका साधन व्यर्थ हो जाएगा। अब जिसका आप खंडन कर रहे हो जागृत का, जिसका आप खंडन कर रहे हो जागृत का, और वो स्वप्न के समान, तो वो स्वप्न क्या है? मिथ्या है। तो अतस्मिन् तदिति च व्यवसाय प्रधानाश्रया, वो तो अतस्मिन् तदिति ज्ञान है। जो मिथ्या होता है वो अतस्मिन् तदिति ज्ञान होता है ना। अब ये शब्द भी आपको परिचित है, अतस्मिन् तदिति ज्ञान। जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना अतस्मिन् तदिति ज्ञान है। तो अतस्मिन् तदिति, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, उसको वैसा ही व्यवसाय करना, निश्चय करना, ये निश्चय, ये व्यवसाय, ये ज्ञान प्रधानाश्रया, प्रधान ज्ञान का आश्रय करता है, यानी आपेक्षिक है। ये किसी की अपेक्षा रखता है, प्रधान ज्ञान का यहाँ अपेक्षा है। प्रधान ज्ञान क्या है? तस्मिनिति, तस्मिन् तदिति ज्ञान है वो। अब अतस्मिन् तदिति च व्यवसाय प्रधानाश्रया, इसको खोल करके समझा रहे। अपुरुषे स्थानो पुरुष इति व्यवसाय। अपुरुषे, जो पुरुष नहीं है, कौन है? स्थानो, ठूंठ है। तो ठूंठ जो पुरुष नहीं है, ऐसे ठूंठ में पुरुषा इति व्यवसाय, ये आदमी है ऐसा निश्चय कर रहा है व्यक्ति। सब प्रधानाश्रया, ये जो निश्चय है ये प्रधान ज्ञान का
आश्रय लेता है। न खलु पुरुषे अनुपलब्धे पुरुष इति अपुरुषे व्यवसायो भवति। तो आपके इस कथन में प्रधान ज्ञान का यहाँ आश्रय है, और प्रधान ज्ञान आपके मत में है ही नहीं है। पुरुष है ही नहीं है ना, ये तो सब मिथ्या है। आप मिथ्या है, मैं मिथ्या हूं, सब मिथ्या है, तो कोई पुरुष तो है ही नहीं है। जब पुरुष ही नहीं है तो अपुरुष में पुरुष का ज्ञान कैसे हो पाएगा? तो इसलिए कह रहे न खलु पुरुषे अनुपलब्धे, कहीं दुनिया में पुरुष ही उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि आपके मत में तो कोई वस्तु होती नहीं है। जो भी वस्तु है वो सब मिथ्या है। तो अपुरुष न खलु पुरुषे अनुपलब्धे, पुरुष के उपलब्ध ना होने पर पुरुष इति, किसी वस्तु को ये पुरुष है, ये भी अपुरुष में पुरुष है, ऐसा जो निश्चय कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। एवं इसी प्रकार से स्वप्न विषयस्य व्यवसाय, इसी प्रकार स्वप्न विषय का निश्चय भी इसी तरह है जैसे पुरुष के संदर्भ में है। हस्तिनम अद्राक्षम, स्वप्न में हाथी को देखा। पर्वतम अद्राक्षम, स्वप्न में पर्वत को देखा। तो जो हाथी को देखा है, पर्वत को देखा है स्वप्न में, ये प्रधान ज्ञान का आश्रय लेता है। प्रधान आश्रयो भवितुमर्हति, यहाँ प्रधान ज्ञान का आश्रय लेता है। प्रधान ज्ञान के बिना ये मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। सूत्र का भाष्य मैंने पूरा किया है। आगे बढ़ो। अब मैं नहीं पूछ रहा हूं ना आप लोगों से समझ में आया या नहीं आया। आप बोल नहीं रहे तो मैं यही मान के चलूंगा कि आपको समझ में आया, और जिनको नहीं समझ में आए तो वो पूछेंगे। हाँ जी, कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। प्रधान आश्रय मतलब जो जागृत अवस्था का आश्रय नहीं, आप कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा आप लाओगे तो कैसे बात बनेगी? आपने पीछे पढ़ा है ना, प्रधान क्या होता है और भाक्त गौण क्या होता है। अब ये स्मरण आ रहा है आपको? आप शास्त्र को तभी पढ़ करके आगे बढ़ पाओगे, पीछे को याद रखोगे, और पीछे को आप भूलते जाएंगे तो आगे कैसे समझ में आएगा आप लोगों को? प्रधान आश्रय और गौण, प्रधान का अर्थ क्या होता है? जहाँ यथार्थ में पुरुष है तो पुरुष में पुरुष का ज्ञान होता है, प्रधान ज्ञान है, मुख्य ज्ञान है। और कहीं पुरुष में पुरुष का ज्ञान है ही नहीं है तो जो ठूंठ है उसमें पुरुष का ज्ञान कैसा होगा आदमी? कहीं पर भी पुरुष में पुरुष का ज्ञान आपने किया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है पुरुष कहीं होता है। कोई वस्तु तो है ही नहीं आपके मत में। आपके मत का मतलब है शून्यवाद में दुनिया में कोई वस्तु नहीं होती है। प्रसंग तो यही चल रहा है ना, दुनिया में कोई वस्तु होती ही नहीं है स्वप्न के समान। तो अब ठूंठ में पुरुष का बोध किसको होगा? जिसको पुरुष में पुरुष का बोध है उसी को ठूंठ में पुरुष का बोध होगा। अब पुरुष में पुरुष का बोध तो होता नहीं है क्योंकि कोई वस्तु है ही नहीं है। प्रधान ज्ञान के बिना ये जो ज्ञान ठूंठ में पुरुष का हो रहा है इसको गौण ज्ञान कहते हैं, इसी को भाक्त ज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया। अब क्यों आया समझ में? अब क्यों आया? अर्थात मैं छोटे बच्चे को जैसे बोलते हैं, कल बताया था आप भूल गए हो, परसों बताया था आप भूल गए हो, 10 दिन से रोज बता रहा हूं आप भूल गए हो। छोटे बच्चों को ऐसे करते हैं हम लोग। जो बच्चे होते हैं ना अभी ABCD सीखते हैं,
उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि नए बच्चे हैं, अभी अभी वो सीख रहे हैं विद्या को, तो उनको पता नहीं कितने बार बताना पड़ता है, इसको हाथी कहते हैं। फिर वो भूल जाते रहता है बच्चा, फिर उसको याद दिलाते हैं, जब तक वो याद नहीं रखता है तब तक उसको सिखाते हैं। वो तो छोटे बच्चा है, आप लोग तो छोटे बच्चे तो है ही नहीं है। अभी तक मैं गलत कर रहा था आप लोगों के साथ, मैं अभी सही कर रहा हूं। मैं कब तक गलत करता रहूं? आपको गलत का अभिप्राय, कब तक मैं आपको छोटे बच्चे की तरह पढ़ाता रहूं? मतलब सारा मेहनत मेरे से करवा रहे हैं आप, सारा, मतलब एक एक चीज को ऐसा खोल करके छोटे बच्चे को जैसे बताते हैं, वो बता दिया छोटे बच्चे को बताने की तरह, और पूरा फिर समाप्त करते हैं मेरे पुरुषार्थ को ही आप बिल्कुल पानी फेरते हैं। तो मैं क्या करूं? अब मैं यही करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अब आपको मेहनत करना है, आपने सुना है, और पिछले पाठ को फिर उसी बात को फिर यहाँ बताऊंगा, तो आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग? मेहनत करिए। आप पढ़ रहे हैं तो आप विद्यार्थी बन के पढ़ रहे हैं, तो पीछे को दोहराइए, याद रखिएगा। स्वामी जी, इसमें यही तो दे रखा कि जागृत अवस्था को प्रधान को माना है, तो उसमें निष्कर्ष नहीं। प्रधान का मतलब जो मैंने उदाहरण दिया उसी को आप प्रधान मानेंगे, और प्रधान नहीं होते क्या दुनिया में? तो प्रधान आप किसी को भी बना सकते हैं ना उदाहरण से। हाँ जी, बनाइए ना, बनाते जाइए, तेल बुद्धि करो अपने आप, अपनी बुद्धि को तेल बुद्धि बना दो, और एक उदाहरण दिया तो उसी उदाहरण की तरह दुनिया भर के उदाहरण होते हैं। आप संस्कृत पढ़ते हैं ना, रामा रामो रामा, इसी की तरह जैसे भी इस जैसे शब्द जितने भी होंगे इसी तरह रूप चलते हैं। तो आप देखो शब्दों को, देखो, हाँ ये भी वैसा ही है, बस इसका रूप भी ऐसे चलाऊंगा। तो ऐसा तो आपको देखना ही होगा ना। आप देखे बिना मेरे से पूछो जी कृष्ण का रूप कैसे चलता है जी, बता दिया ना कृष्ण का रूप। फिर पूछो गोपाल का रूप कैसे चलता है जी, फिर बता दिया। फिर आप पूछोगे कि तेज का रूप कैसे चलता है, बता दिया। अनिल का रूप कैसे चलता है, अब एक एक शब्द बताता जाऊं मैं आपको। रामा शब्द के समान में, जैसे रामा में अकार है अंत में रामा, तो तेजा में भी अकार है, अनिला में भी अकार है, कृष्णा में भी अकार है, सब में अकार है। जो भी अकारांत शब्द आपको दिखाई दे तो समझ लेना राम की तरह चलता ही है। अब एक एक शब्द को थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा, ये तो अनंत है शब्द। तो ऐसे ही यहां पर समझ लीजिएगा। प्रधान ज्ञान, गौण ज्ञान, भाक्त ज्ञान कितने बार आया है अभी पीछे प्रसंग में, और वो एक बार दो बार आया हो तो बात है ही, कितने बार आया, कितने बार बताया यहाँ पर। फिर आप वहीं पर आगे प्रधान ज्ञान गौण ज्ञान को आप समझ नहीं रहे हैं। फिर आप, मैं बताऊंगा तो फिर आप इस तरह बता करके ही तो आप कमजोर हो रहे हैं। आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत मेरे से करवा रहे हैं। आप खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, और इसका परिणाम स्वरूप है फिर वापस कुछ नहीं, कुछ दिन के बाद में कुछ नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको याद रहेगा। आप लोगों की समस्या ही हो रही है, आप मेहनत खुद नहीं कर रहे हैं, सारा मेहनत मेरे से करवा रहे हैं। मेरा को तो याद रहेगा फिर, क्योंकि मेहनत तो मैं ही कर रहा हूं। और आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो पढ़ना व्यर्थ हो गया आपका। आपका पढ़ना व्यर्थ हो गया, समय देना व्यर्थ हो गया। अब पढ़ करके भी ना पढ़े हुए जैसा बन जाएंगे, सुन करके भी ना सुने हुए जैसे बन जाएंगे, शब्दों का अर्थ जान करके भी फिर अनजान बन रहे हैं। तो क्या होगा इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे। तो मेहनत करना है।
तो आइए, ये पूरा हो गया ना, स्पष्ट हो गया आप लोगों को। स्मृति संकल्प वच्च स्वप्न विषयाभिमान, तो यही कहा है यहाँ पर, अतस्मिन् तदिति च व्यवसाय प्रधानाश्रय, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मानना, ये जो ज्ञान है ये प्रधान ज्ञान का आश्रय लेता है। तो प्रधान ज्ञान होगा तस्मिन् तदिति ज्ञान, जो जैसा है उसको वैसा समझना, ये प्रधान ज्ञान है। अपुरुषे स्थानो पुरुष इति व्यवसाय, जो पुरुष नहीं है वो तो ठूंठ है, ठूंठ में पुरुष का जो निश्चय कर रहा है व्यक्ति, तो सब प्रधानाश्रय, वो प्रधान ज्ञान का आश्रय करता है। तो प्रधान ज्ञान क्या होगा? पुरुष में पुरुष का ज्ञान, यही तो प्रधान ज्ञान होगा। न खलु पुरुष अनुपलब्धे, प्रश्नकर्ता के सिद्धांत में तो पुरुष तो है ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ अभाव है, कोई वस्तु ही नहीं है उसके पक्ष में। सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है। तो ठूंठ में पुरुष का बोध क्यों हो रहा है आपको? क्योंकि पुरुष तो है ही नहीं ना वो कोई। तो इसलिए कह रहे हैं न खलु पुरुष अनुपलब्ध है, पुरुष तो उपलब्ध हो ही नहीं रहा है। कहीं पुरुष के रूप में पुरुष होने की स्थिति तो है ही नहीं है ना, वो तो अभाव है आपके पक्ष में। फिर ये जो पुरुष इति, ये जो पुरुष का ज्ञान है, अपुरुष में कैसे निश्चय हो रहा है आपको? ठूंठ में पुरुष का निश्चय कैसे, क्यों कर हो रहा है आपको? क्योंकि पुरुष पुरुष के रूप में तो कोई है ही नहीं आपके मत में। एवं ठीक इसी प्रकार से स्वप्न विषयस्य व्यवसाय, स्वप्न विषय का भी इसी तरह निश्चय हो रहा है। क्या? हस्तिनम अद्राक्षम, स्वप्न में मैंने हाथी को देखा। पर्वतम अद्राक्षम, पर्वत को देखा। अब ये हाथी और पर्वत को जो देखा है ये प्रधान का आश्रय है, यहाँ पर प्रधान ज्ञान का आश्रय है। कहीं तो हाथी होगा, कहीं तो पर्वत होगा। जहाँ हाथी हाथी के रूप में उसका आश्रय ले रहा है ये स्वप्न वाला हाथी, और जहाँ पर्वत पर्वत के रूप में होगा उसका आश्रय ले रहा है स्वप्न वाला पर्वत। और कहीं पर्वत ही नहीं है तो स्वप्न में पर्वत कैसे दिखेगा? कहीं हाथी है ही नहीं है तो स्वप्न में हाथी कैसे दिखेगा? इसलिए प्रधान आश्रयो भवितुमर्हति, स्वप्न का जो भी ज्ञान है वो प्रधान ज्ञान का आश्रय लेता है, और प्रधान ज्ञान के बिना ये गौण ज्ञान नहीं हो सकता। ये इसका अभिप्राय था, जो अभी ना चाहते हुए फिर बताना पड़ा है आपको। ठीक है जी, ना चाहते हुए बताना पड़ा। अभी भी अगर समझ में किसी को नहीं आया तो अब इसका कोई रास्ता नहीं है। अब तो स्पष्ट हो गए सभी को? अब तो स्पष्ट हो ही जाना चाहिए था जी। आज इतने ही रखते हैं, कुछ बातें आपसे करनी है। मैंने कुछ मैसेज भेजा है आज आप लोगों को, और पिछली बार भी उसका उत्तर कई महीने लगे आप लोगों को भेजने में, कई महीने, अनेक बार बताने पर। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करना चाहूँगा, जैसे आप लोगों का आग्रह होता है जब रिकॉर्डिंग नहीं आता है तो आप तुरंत करते हैं, एक दिन में नहीं आए, दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन में नहीं आए, पांचवें दिन में दिया है, तो आपको परेशानी होती है। और जब तक आपको वो नहीं आता है तब तक आप करते रहते हैं। तो जैसे आप अपने साथ व्यवहार करते हैं, आपसे आग्रह है मैं आपसे भी वैसे ही व्यवहार करूँगा। अभी आपको भेज दिया है तो आपको इसमें अभी तक भेज देना चाहिए था, तो आपने नहीं भेजा है तो ठीक है, कल भेजिएगा, परसों भेजिएगा, एक सप्ताह में भेजिएगा, कई महीने बिल्कुल नहीं लगाना है। अब मेहनत करो, देखो, और देख करके अपना जो भी अकाउंट है उसको देखो, देख करके अब तक कितना भेजा है आपने वो सब काउंट कर लो, और उस पत्रक में जो दिया है
उसमें लिख करके अपना नाम और उसमें अपना फ़ोन नंबर, अपना पैन नंबर लिख करके आप भेज दें। और कुछ लोगों को वो उसका प्रिंट आउट निकालना नहीं आता है, तो उसमें जैसा लिखा है वैसे कागज़ में लिख लीजिएगा और फिर उसमें हस्ताक्षर करके फिर किसी को भी कह करके उसका फ़ोटो निकालिए, यानी उसका फ़ोटो खींचिएगा और वो फ़ोटो क्लियर आना चाहिए, स्पष्ट आना चाहिए। कुछ लोगों ने मेरे को भेजा है फ़ोटो आज, लेकिन वो क्लियर नहीं आया, तो स्पष्ट उसका फ़ोटो निकालो फिर भेज देना, आपको बहुत सरल रहेगा। 5-10 मिनट का, 15 मिनट, अधिक से अधिक 15 मिनट का समय लगेगा इसको। किसी को तो 2 मिनट नहीं लगता जो जानकार व्यक्ति है। मान लो कम जानकार है तो उसको अधिक से अधिक लिखने में, फ़ोटो खींचने में, भेजने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट। और आपको पता है कि आपने जो भेजा है, क्योंकि आपका भेजा हुआ सब धन वहाँ जहाँ जहाँ लगाना लगा दिया है मैंने, वो आप सबको पता है, और मेरे को फिर वहाँ पर सबमिट करना है। तो इस दृष्टि से आप सबसे आग्रह है तो आप शीघ्रातिशीघ्र अपना जो अब तक, यानी पिछले साल 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक जितना भी सहयोग आप लोगों ने भेजा है मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में, तो उसका गणना करके इतना भेजा है उसको लिख करके आप उस कागज़ में मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा। किसी को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो, कुछ पूछना हो जिनको समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। जी स्वामी जी, इसका भेजने का उद्देश्य क्या है? आप क्यों मंगाना चाहते हैं? मैं इसलिए मंगवाता हूँ क्योंकि आप जो भेजते हैं मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में, तो उसका पैसा बन जाता है कई लाख, और कई लाख है तो उसको फिर मेरे को उसका क्या कहते हैं, टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स ना देना पड़े उसके लिए मंगवाता हूँ। जी स्वामी जी, हमने बेटे से भिजवाया था आपकी संस्था के खाते में, उसका तो इसमें उल्लेख नहीं करना, उसमें नहीं करना। जो केवल मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में जो भेजा है उसी के लिए आपको लिख करके भेजना है। जो संस्था में गया है तो उसके लिए आवश्यकता नहीं। जी धन्यवाद जी। हम इनकम टैक्स दे चुके हैं तो फिर आपको क्यों देना? तो सरकार ये नहीं जानती है ना, आप दे चुके हैं, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा है तो वो मेरा पैसा माना जाएगा ना, अब मेरे को देना होगा। तो इस दृष्टि से मेरे को वो यही आप दे चुके हैं, ये प्रमाण है। जो आप भेज रहे हैं ना, आप जो लिख करके भेज रहे हैं वो ये प्रमाणित कर रहे हैं आप, हमने इनकम टैक्स दे चुके हैं, अब इनसे मत लीजिएगा। ये इस प्रमाण के लिए आप सबसे मंगवाया जा रहा है। ये जो आप लिख करके भेजेंगे ये आप लोग प्रमाणित कर रहे हैं, ये हमने पैसे भेजा है और हम टैक्स दे चुके हैं, और इनसे आप टैक्स मत लीजिएगा, ये दिखाने के लिए ही आपसे मंगवाया जा रहा है। स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी जी स्वामी जी, एक समय एक व्यक्ति, हाँ एक समय एक व्यक्ति। मोहनलाल जी बोलिए। हाँ स्वामी जी, मुझे तो जानकारी नहीं, मैंने कितना पैसा भेजा है। तो आप लोग आप अपना वो अपना बैंक खाते में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैंने कोई लिखित नहीं किया जी। कोई बात नहीं, मैं आपको भेज दूंगा। मेरे को भी देखना पड़ेगा, वो वही वाली बात है ना, वो सारा काम मेरे से करवाएंगे आप, तो ये भी बड़ी समस्या है। स्वयं आप करेंगे तो आपको सबको पता लगता है। स्वामी जी एक मिनट और। जी स्वामी जी, मैं किसी अन्य व्यक्ति से मैं पैसे डलवाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपको भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ जी। हाँ, और हाँ। दूसरे एक और जी, मैंने इसमें मार्च माह में अप्रैल माह में मैंने अग्रिम माह का भी उस बच्चे ने दोबारा से डाल दिया था, और मैंने उस समय आपको लिख के दे दिया। ठीक है, वो भी आ जाएगा इसमें,
क्योंकि वो 31 मार्च तक चाहे आपने एक बार भेजा 10 बार भेजा, वो जितने भी बार भेजा वो सब 31 मार्च यानी पिछले साल में आएगा, नए साल में नहीं आएगा वो। जी जी ठीक है स्वामी। हाँ जी, धन्यवाद। माता संतोष जी क्या कहना चाह रहे हैं? नए साल की तिथि बता दीजिए। मैं भी आपको इन्हीं जैसा क्वेश्चन पुट अप कर रही थी आपसे। जो एक बार का तो मेरे पास लिखत है, मेरे बेटे ने डाला था, वो मेरे पास प्रूफ है। इससे पहले भी मैंने जैसे भी आया हाथ में, जैसे मान लो पैसे खर्चे के लिए थे, तो उसमें से बिना किसी के ऐसे ही मैंने डाल दिया आपके पास। मेरे पास उसके लिए कोई प्रूफ माता जी मैं देखूंगा, अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं भेज दूंगा आपको, पर मेरे को उसका मेरे पास कोई बैंक का कोई हिसाब नहीं। मैं तो अपने खर्चे, जैसे खर्चे के लिए पैसे आते हैं जितने बचाए उतने आपके पास मतलब है, उस हिसाब से मैंने भी उधार खाते में डाले। वो प्लीज मुझे नहीं पता है, जो मेरे बेटे ने मैंने डलवाया वो मेरे पास प्रूफ है। हाँ मैं वो प्रूफ, क्योंकि वो प्रूफ मेरे पास अगर होगा तो मैं आपको भेज दूंगा, उसके हिसाब से आप बता दीजिएगा। पर मेरे को याद दिलाइएगा, व्हाट्सएप में लिखिएगा, मेरे को भेजिएगा ताकि मेरे को याद आएगा, फिर मैं आपको भेजूंगा। अच्छा स्वामी जी, एक बात और पूछनी थी जी। जैसे आप दविंदर के घर आए थे, जी अंकित के घर, जी, जो भी मेरे से बना मैंने वैसे किया, उसकी तो कोई वो नहीं होती? ने जो कैश के रूप में दिया है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। वो तो मैंने आपका दिया हुआ है या जमा कर दिया है और उसका रसीद बन गया है। जी जी। अच्छा, उसकी तो मेरे को जरूरत नहीं है ना, मैं यही पूछना चाहती हूँ। हाँ नहीं, वो आपको जरूरत नहीं है, उसका तो रसीद बन गया है। के लिए मैं वहाँ आई थी जी 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 तो जी, वो मैंने वही दिया। बाकी तो जो मैंने भेजा मेरे पास एक प्रूफ पक्का है मेरे पास। मैं देखता हूँ, मैं देखूंगा फिर आपको भेजूंगा। तो मैं व्हाट्सएप पे क्या मैसेज करूँ आपको? वो याद दिलाना जी, एक बार आप देख करके भेजिएगा ताकि मेरे को स्मरण आएगा, फिर मैं देख के आपको भेजूंगा। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। ये मैं कल बेटा रात आएगा, कल मैं करवा दूंगी काम। जी जी जी। ये मैसेज तो मैं कर सकती हूँ, पर मेरे को इतनी बातों का नहीं पता कि उसके थ्रू मैंने डलवाई नहीं है ना। कोई बात बार नहीं, उसके कहता मम्मी जी मैं डाल देता हूँ, आप तो परेशान हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। धन्यवाद स्वामी जी, यही पूछना था मैंने आपसे। हाँ जी स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते। आप डेट बता दिए, कौन सी डेट से आपने शुरू किया है? वो उसमें लिखा, वो माता जी लिखा हुआ है जो भेजा है, उसमें सब पढ़िए एक बार। जो मैसेज आता है तो उसको थोड़ा अच्छी तरह आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। उसमें लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक, वो सब लिखा हुआ है वहाँ पर, पूरा विवरण। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको कोई शंका नहीं रहेगी। ठीक है माता जी? स्वामी जी मैंने तो जनवरी में ही भेज देती हूँ ना, तो फिर जनवरी तो नहीं आएगी ना? आप समझे नहीं है ना, आप उस पूरे साल का इकट्ठा भेजा है तो आप बता दीजिएगा। उसका अभिप्राय होता है इस समय से इस समय के बीच में आपने जो भेजा है, चाहे आप 1 महीने में भेजा है या हर महीने में भेजा है, वो उसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जी जी धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, और किसी कुछ पूछना है? माता संतोष जी माइक बंद करिएगा। हाँ मधु जी क्या कहना चाह रहे हैं? स्वामी जी कैश के लिए तो कुछ नहीं भेजना ना? कुछ नहीं भेजना है तो मेरा ऑलमोस्ट कैश ही है तो जी, उसके लिए कुछ नहीं भेजना है। जी जी, आप जितनी बार कहते हैं मुझे लगता है मुझे ही कह रहे हैं, तो मुझे नहीं 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 नहीं, कैश के लिए जो सीधा कैश दिया है वो सीधा लग गया है, तो उसके लिए कुछ नहीं। जो बैंक के थ्रू आया है केवल उसी को लिख के देना है। जी नहीं, वो मैं पूछ लूंगी शशांक जी। जी जी। और किसी को पूछना है जी? तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। और ये सारा रिकॉर्डिंग भी हुआ है, तो जिन्होंने नहीं सुना होगा वो भी सुन लेंगे इसको, और आप शीघ्रता करके भेज देंगे तो मेरे को सरलता हो जाएगा। ओम शांति 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 ही।